बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ज़ारा के रेफरेंस से आए हैं या डॉक्टर शहनाज मुज़म्मिल के रेफरेंस से आए हैं? मेरा किसने बताया? मेरा पता कहाँ से चला था सबसे पहले? सर वो शहनाज आंटी है, इस तरह से जान पहचान है केरला से, लेकिन बाबा जी से मुलाकात हुई थी उनके। बाबा जी से मुलाकात कब हुई थी? सर हुई थी 2003 में। आपकी दोनों की? मेरी आपकी नहीं हुई? आपकी हुई थी डॉक्टर शहनाज मुज़म्मिल के थ्रू? उनके थ्रू भी नहीं कह सकते, एक नजर थी उनकी नजमा की तरफ आए हुई थी। वो जो मकसूद दाद साहब थे, एक हाजी साहब के नाम से, तो उनसे मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद दुआ का सिस्टम, दुआ उन्होंने कहा जी लगाया करें, दुआ भी करवाते रहे। तो फिर लेट से 2 दफ़ा मुलाकात ज़िंदगी में। वो एक दफ़ा डॉक्टर आलिया की तरफ उन्होंने बताया था हाजी साहब ने, और उसके बाद एक दफ़ा बाबा जी के ठहर गए थे, वहाँ पे एक दफ़ा मुलाकात हुई। और बाबा जी के घर भी गई थी? जी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी वहाँ। अच्छा। डॉक्टर आलिया? डॉक्टर आलिया के घर मुलाकात हुई थी एक दफ़ा बाबा जी से, और एक दफ़ा वो हाजी साहब के साथ हम लोग गए थे बाबा जी के घर। अच्छा, फिर? तो फिर उसके बाद बाप- कुछ 3 साल पहले फिर ये ज़ारा से मुलाकात हुई थी, एक आंटी के तरफ। डॉक्टर शहनाज से कब मुलाकात हुई? डॉक्टर शहनाज जो आंटी हैं वो उसी ग्रुप के अंदर है। वो जिस तरह हाजी साहब की थी एक जाने वाली आगे से नजमा आंटी, और उनकी वो ऊपर नीचे के घर में जिस तरह वो रहते थे, उन्होंने तो उस नजमा तरह को से रखा हुआ मुलाकात- था अपने घर में जी। शहनाज आंटी से उस तरह से मुलाकात हुई। और फिर वो दुआ का हम लोगों का सिलसिला था, जिस तरह मिलते थे तो आंटी से इस तरह एज अ फ्रेंड मुलाकात रही है काफ़ी, अभी तक भी है आंटी के साथ। डॉक्टर शहनाज से। जी तो वैसे दुआ सबसे पहले आपको मकसूद साहब ने कराई थी? जी, जी। हाजी मकसूद साहब ने। अच्छा। और उसके बाद बाबा जी से मिल लिया आपने? जी उन्होंने मिलवाया। तो जब आपने बाबा जी से मिल लिया तो उसके बाद आपने सिस्टम में कितना काम किया? उसके बाद बाबा जी ने क्या कहा था आपको? क्या याद है बाबा जी का आपको? बाबा जी से मुलाकात हुई थी, उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी वैसे देखा जाए तो। और बाबा जी से सिस्टम मिलने है। भाटी उनके घर तक तो बहुत कम लोग जा सकते थे, अलाउड नहीं होता था। कुछ क्राइटेरियाज जो फुलफ़िल करते थे उन्हें, मतलब अगर हाजी मकसूदात को आपने मिल लिया तो बाबा जी से मिलने के लिए चंद लोग उसके बाद रह जाएंगे। अदरवाइज़ मकसूद साहब ने वो बात बता दी जो बाबा जी ने बतानी है, और उस बंदे ने आगे काम करना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते थे जो बाबा जी ने कहा होता था कि नहीं ये मुझे मिलवा दो या मेरे पास ले आओ, या वो बंदा इतना काम करता था, ख़ुद दुआ इतनी कराता था कि वो बाबा जी उस तक खुद पहुंच जाते थे। पता नहीं कैसे पहुंच जाते थे, मुझे यहाँ से खुशबू आई है और पहुँच जाते थे। लेकिन आपने मिल भी लिया बाबा जी से, तो उसके बाद आपने दुआ नहीं कराई, दुआ के सिलसिले में रहीं? जी करवाती रही हूँ दुआ। करवाते रहे हैं? अभी तक भी है कि दुआ जब भी किसी की तकलीफ में देखती हूँ दुआ अल्हम्दुलिल्लाह करवाती रहती हूँ। खुद कराती रहती हैं? करवाती रहती हूँ। फिर फैसा वो क्यों फंसा दिया आपने? फैसा आपको नहीं इन्होंने दुआ का बताया कुछ भी? बताती थी आपको? बताया था? तो आप कब से दुआ कर रहे हैं, करा रहे हैं, बता रहे हैं? Not very frequently, I would call it, occasionally, but I believe in the system, कि इसका system operate करता है, but factually I would say कि not in great depth, उसकी realization इस तरह करके on factual words, लेकिन इस तरह से purity के साथ दिल को साफ करना है, सबको माफ़ करना है, तो उसकी depth को perceive नहीं हो सका with passage of time, या मतलब वो तो आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जो डेप्थ अब आपने परसीव की है वो तो शायद आपने सेल्फ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं आप, I would call it that way. है ना? हट बीती, तन बीती, वो तो जब अपने ऊपर बीतती है फिर तो समझ बहुत डीप आती है, और ये भी अल्लाह की बड़ी तौफीक होती है, बड़ी जैसे उसी करम फरमाई है। लास्ट ईयर आई सफर्ड कोविड, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ये सूरह रहमान का वो कोर्स जो था, जैसे पूरा 7 दिन का होता है, तो उन्होंने करवाया मुझे। लास्ट मंथ? नहीं, जुलाई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर?
जुलाई लास्ट ईयर। अच्छा ठीक है, अच्छा कोविड जुलाई में, अच्छा तो इन्होंने फिर जब दुआ कराई साथ में और अल्लाह सुब्हान तआला ने शिफा दे दी, ऐसे बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब तो मैं सोचा था कि लोगों को पता नहीं क्या क्या हुआ। नेक्स्ट डे ही अल्लाह ने आसान किया। वॉज अपन अबाउट व्हाट आई रेस्टेड होम फॉर अबाउट 14 डेज। उसका पहले ट्रीटमेंट था। उसके बाद फिर मैंने वो जब मैंने दुआ भी कराई सारा कुछ, मैंने डिडंट टेक एनी मेडिसिन फॉर दैट। तो उस पर फिर बहुत यकीन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आप भी दुआ कराया करें। फिर मैंने कार्ड छपवा लिए और फिर मैं अपनी क्लिनिक में भी हॉस्पिटल में भी सीधा सीधा लोगों को मतलब ये कि जो परेशानी में बाकी मुब्तला थे और मैं सोचता था कि ये रिसेप्टिव होंगे या मेरी बात सुन लेंगे। मतलब ऐसी बात मैं सोचता था कि ये ना हो कि मैं बात करूं और ये बिल्कुल जैसे फेंक दें या इसको रद्द कर दें। मैं दिल में ये सोचता था कि ये बहुत बड़ी बात है जो मैं करने जा रहा हूँ इससे, तो ये शुड बी डन इन अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल वे, इन अ फैशन दिस शुड बी रिसेप्टिव एंड इट शुड बी इफेक्टिव। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला का कहना और रहमान का कहना, मैं समझता था मैं खुद भी इस काबिल हूँ नहीं हूँ, मुझे ये भी थोड़ा डर रहता था हर वक्त। और फिर बस मैं डरते डरते वो फिर उनको समझा के इसको तरीका बता देता था। एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोविड टेलीफोन के ऊपर फिर कई लोगों को फिर दुआएँ कराई, मैसेज भेजा था, अल्लाह सुब्हान तआला ने ये भी काम लिया उसको। तो एवर सिंस ये चल रहा था पार्शली। But then that episode took place which I mentioned to you about 4 months ago, and उसमें फिर जरा बहुत उसमें और लर्निंग हुई, बहुत ज़्यादा हुई। That was pretty effective because the episode was pretty bad और prognosis और सारा कुछ जो डॉक्टर्स बता रहे थे या जो इवेंचुअलिटी डिस्कस कर रहे थे दैट वाज नॉट दैट गुड। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर इनके थ्रू कायम रखा, मुस्तहकम रखा उनके ऊपर और दुआ मुसलसल। मैन आई वॉज इन ICU इवन फॉर दैट मैटर। आई वॉज आफ्टर द सर्जरी फॉर अबाउट 3 days। वहाँ पर भी 3 दफ़ा फिर अल्लाह सुब्हान तआला करवाते रहे, मैं सुनता रहा। आईसीयू में भी सूरह रहमान सुनते रहे आप? अल्लाह ताला ने सुनवाई। ड्यूरिंग सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जब, तब की बात कर रहे हैं? जी आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन हैड अकर्ड और उसकी जब रिपेयर हो गई थी देन आई वाज इन ICU। तो सर्जरी हो चुकी थी, सेकंड सर्जरी, एंड आई वाज इन द ICU गेटिंग हील्ड। और उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल में भी रहा 2 दिन और मजीद। तो दोज 5 days एंड देन कमिंग बैक टू होम 2 days नेक्स्ट टाइम, वो भी करके पूरा किया। फिर अल्लाह ताला ने शिफा दे दी। आई वाज प्रीटी ओके फॉर द नेक्स्ट 3 months टाइम। देन लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया वो थोड़ी एपिसोड आई, तो वो फिर उस वक्त फिर दोबारा फिर मैंने ज़ारा की और तो खैर मुझे बताती रही, फिर उन्होंने आपको रीच आउट किया अपने डॉक्टर साहब से और ज़ारा से उन्होंने। ज़ारा से कब से मुलाकात? तकरीबन 3 years बाद। 3 years बैक। वो कैसे हुई थी? और नेबर थी हमारी डिफेंस में, तो उनकी तरफ ये भी आई नहीं थी और वो एक मिलाद था वहाँ पे उन्होंने सूरह रहमान का सारा बताया। फिर मैंने तब इनका नंबर सेव किया। तो फिर लेटर ऑन जब डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल में था ये फर्स्ट सारा, उस वक्त फिर मुझे बैठे बैठे ना जब इनकी ये ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, वो NRC को टेस्ट करने के लिए नीचे लेके गए इनको, एकदम जैसे ना मुझे कुछ इंडिकेशन ही हुई है कि मैं इनको कॉल करूँ। तो वो थोड़ा सी जो चीज़ फंसी हुई थी ना, वो जो माफ़ करने वाला एक वो फिर ज़ारा ने जब क्लियर किया, फिर इस बाइंड मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप यहाँ पे ये कमी नज़र आ रही है कि माफ़ अच्छी तरह से करती कि सीधा बुर्दा शरीफ भी सुनते रहे साथ साथ, लेकिन वो जब दिल से ऐसे माफ़ भी किया और तकरीबन कॉल करा के मैंने माफ़ी मंगवा दी जिनसे मुझे फीलिंग हो रही थी कि ये वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। तो उसके बाद ऐसे लगा कि अल्लाह की मदद ही आई है ना, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान होती गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कर आके घर वापस आए और माशाल्लाह फिर रिज़ल्ट भी ठीक आया। उसके बाद ये दोबारा ये जो मसला दोबारा से शुरू हुआ, तो फिर मैंने दोबारा से कांटेक्ट किया रैम को ज़ारा से। फिर उन्होंने जब मैंने सुनवा ली थी उनको 7 days तो फिर उसके बाद फिर आपसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है डॉक्टर ने तसल्ली हो रही थी उनको कि मेरी बात अगर किसी तरीके से हो जाए। फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया उनको तसल्ली। यहाँ से आप मुझे शर्मिंदा करना शुरू हो गई हैं। ये डॉक्टर साहब आपका इलाज भी है, तो ये साथ साथ लेते रहे। प्रोफेसर साहब मेरे उस्तादों में से हैं, सीनियर्स में से हैं, मेडिसिन के सीनियर नाम है प्रोफेसर रैंक, और इस हॉस्पिटल में मेरे से पहले सर्व करके गए हुए हैं। मैं तो बहुत जूनियर हूँ। और ज़ारा एक तो माशाल्लाह सजीदा भी है, दूसरा जुनूनी है, और तीसरा ये कि बाबा जी ने आपको पहुँचा दिया उस तक, दुआ उसने करवा दी। लेकिन जो आपकी दुआ से ही हो जाना था, लेकिन घर का पीर हल्का होता है भी नहीं है हमारे सिस्टम में। मैं अपने घर वालों के लिए किसी काम का नहीं हूँ।
वो दुआ आपको ख्याल आ गया, आपने ज़ारा को कह दिया, ज़ारा ने उन्हें करा दी, और अब आखिर में फीता काटना मेरे ज़िम्मे रह गया। तो मैं तो बल्कि सरप्राइज़ था कि महमूद इयाज़ साहब की मैंने पहली बार कोई कॉम्प्लिकेशन सुनी। ही इज़ अ वेरी सेफ सर्जन, वेरी गुड सर्जन। तो ऐसी हो जाना प्रोटोकॉल पेशेंट पे मतलब लेस लाइकली है, हो गया, और अल्लाह ने शिफा भी दे दी। पहले कोविड आप बता रहे हैं जुलाई में, और फिर ये सर्जरी का काम पड़ गया, और फिर सर्जरी के बाद वो कॉम्प्लिकेशन से भी अल्लाह ने निकाल दिया। ठीक है ना, रही सही कसर इस मरतबा निकल गई होगी, कुछ और याद आ गया होगा। तो असल में बाबा जी के साथ मेरा जब इंटरेक्शन शुरू हुआ, मेरी अपनी तो जो भी कहानी थी मैंने बताया ना कि ना मैंने टेस्ट कराए, ना मैंने कभी सोचा, और एक चेहरा मुझे और नज़र आ गया, क्लासन, इसका ये तेरा नाम क्लासन मेरे ज़हन में रह जाता है, क्या तूने अपना नाम रखा हुआ था पूरा? साबर क्लासन। ये क्लासन क्यों है तेरे नाम के साथ? अच्छा, क्लासन जट कास्ट है। साबिर 2003-4 में मुझे इत्तेफाक मिले थे बाबा जी से, इसी तरह मैं नया नया मिला हुआ था, ये बात मैं करने लगा था तो अल्लाह ने साबिर, आज मुद्दतों बाद साबिर सामने आ गया। सो साबिर भी किसी ड्रग कंपनी में थे, ये मैं रजिस्ट्रार था ICU मेडिसिन का, बहुत बड़ा यूनिट है इत्तेफाक का। मुअज़्ज़म बेग मिर्ज़ा साहब प्रोफेसर यूनुस शेख उस वक्त हेड करते थे, तो मुदस्सर खोकर साहब हमारे सीनियर रजिस्ट्रार थे, कयूम खान साहब फौत हो गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। ये एक यूनिट था और मैं इन तीनों के अंडर था। ICU 15 बेड का और कोई 80-90 बेड्स होते थे हॉस्पिटल के अंदर, मुख्तलिफ रूम्स और वार्ड्स थी जिसमें मेडिसिन के पेशेंट होते थे इन चारों के। तो एज ए रजिस्ट्रार मैं होल सोल उन सारों के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो तब मैंने सूरह रहमान बताना शुरू कर दी बाबा जी से मिलने के बाद। मिक्स्ड सा रिएक्शन था। यूनुस शेख साहब भी खुद मरीज़ों को बताना शुरू हो गए, लेकिन सिलेक्टेड को कार्ड भी दे देते थे। अगले दिन एक पेशेंट मिला मुझे, उन्होंने कहा जी हमें तो डॉक्टर यूनुस शेख साहब ने कार्ड दिया था, 2004 में हम दाखिल हुए थे। मेरे नेबर्स में मेरे मियाँ वहाँ थे और मुझे नहीं पता था कि मैं आपके नेबर में आ जाऊँगी इतने सालों बाद। मुअज़्ज़म बेग साहब ने C वायरस के ही पेशेंट को अपने क्लिनिक पे सबसे पहले बताया और कोई 10 दिन बाद उसका शायद PCR कराया, नेगेटिव आया। तो उन्होंने एक्साइटमेंट में अपने नुस्खे के ऊपर लिखा कि क्योर्ड आफ्टर लिसनिंग सूरह रहमान 7 डेज़। मुझे भी ला के दिखाया कि डॉक्टर साहब मैं तो ये लिखना शुरू हो गया हूँ। अच्छा जी, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस भी मिल रही थी। कयूम खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए। उन्होंने उस वक्त मुझे रेजिस्टेंस इस सेंस में दी, उन्होंने थोड़ी सी डांट भी लगाई, सीनियर थे। कुछ पेशेंट्स उनके बड़े डिफ़िकल्ट थे जो ICU में, तो उनमें मैंने लगाई सूरह रहमान, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मैंने बड़ा एक्साइटमेंट मैंने कहा कि सर देखें इन्हें तो हमने कह दिया था कि DNR कर दें, DNV हम उसे मेडिकल टर्म बोलते हैं कि अब इसको रिससिटेट ही नहीं करना या वेंटिलेट ही नहीं करना। ये माशाल्लाह ठीक हो गया है सूरह रहमान साहब। उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि दुनिया के बाकी ICUs में मरीज़ सूरह रहमान से ठीक होते हैं, जब तू पागल हो गया है, इतना पढ़ा लिखा, इतनी मेहनत करके, नाउ यू आर एट द वर्ज ऑफ योर फेलोशिप। मैं उस वक्त फाइनल एग्ज़ाम देना था और ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। तो बड़े गुस्से में उन्होंने मुझे कहा ICU से चले। और उस वक़्त उन्हीं दिनों में मैं ये बता रहा था किसी मरीज़ को, तो साबिर आया, मुझे ये याद है, इसकी दवाई भी याद है, मैंने भी इसके साथ बड़ी निभाई है। इसने मुझे कहा कि सर मैं ड्रग प्रमोट कर रहा हूँ, शायद कोई वेरिक कंपनी थी, एनसेड नाम से कैप्सूल था, ओमेप्राजोल। और मुझे बड़ा गुस्सा था कि मरीज़ों को बड़ा महंगा कैप्सूल खाना पड़ता है। उस वक्त एक ही कंपनी थी जिसकी वो मोनोपोली थी, तो अब जेनरिक शुरू हुए थे। तो मैंने एनसेड लिखना शुरू कर दिया, पता नहीं बनता भी है कि नहीं, लेकिन मैं लिखता रहा हूँ। इसने पहली या दूसरी विज़िट पे मुझे एक दिन किसी मरीज़ को बताते देखा, तो मुझे कहता है कि सर जी मुझे तो खुद बता दूँ सबको, मुझे तो खुद काला जरकान है, C वायरस है और इंटरफ्रॉन्स मुझे नहीं पता इसने लगवा लिए थे कि नहीं लगवाए थे या लगा रहा था कि नहीं, लेकिन इसने मुझे बताया। तो मैंने कहा ये तुम करो। कहता जी मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने कहा तुम ये 7 दिन सुनो। आई थिंक कि शायद उसी दिन या उससे अगली विज़िट में कहीं आया तो बाबा जी बैठे थे, या ये पता नहीं कैसे मुझे मिला, या किसी सेमिनार में से बुलाया, ये बाबा जी से भी मिल लिया इसने। और इसको याद होगा कि कितने दिन बाद इसका PCR नेगेटिव था। और मेरे लिए उस वक्त ये शुरू में बड़े एक्साइटमेंट होती थी एज ए डॉक्टर कि PCR कैसे नेगेटिव हो गया। हम 6-6 महीने
इंटरफ्रॉन्स लगाते थे, रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता था। और मैं खुद एक अजीबोगरीब सी सफरिंग में था जो मैं किसी से जिक्र भी नहीं करता था, अब उसके साथ आई वाज जस्ट लिविंग। तो और मेरे अंदर ही ये था जो मैंने डॉक्टरी पढ़ी थी, कहते हैं ना इल्मुल यकीन तो है, हमने फाइनल ईयर तक पढ़ा तो सुना कि जी इस दवाई से ये होगा, उस दवाई से ये होगा, मरीज़ ठीक हो जाएगा, हार्ट अटैक ट्रीट हो जाएगा, फलां ये हो जाएगा। फिर जब काम शुरू कर दिया तो अपनी आंखों से देखना शुरू किया कि मरीज़ का अगर जी रुके हुए दिल को चलाया जाए तो चल जाता है जी, वेंटिलेटर लगा दो तो मरीज़ जो सांस खराब वाला है कुछ दिन बाद बेहतर भी हो सकता है, पाँव पे भी खड़ा हो सकता है। तो ऐनुल यकीन से इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन पे भी आ गए, आंखों से भी देख रहे थे। और फिर कई मरीज़, मेरा ख्याल है अब तो नहीं, उस वक्त अपनी जवानी में मैंने हज़ारों CPR किए होंगे इत्तेफाक में, ऐसे CPRs भी किए कि जहां मेरी ड्यूटी नहीं है, इत्तेफाक में कोड ब्लू सिस्टम था, अनाउंसमेंट होती थी और मैं भागता हुआ पहुंच जाता था। क्योंकि ये कहानी शायद मैंने बच्चों को सुनाई है, ये मेरे लंगोटियों को पता है कि मैं इत्तेफाक में अपने दोस्त अंजुम जहांगीर जो मेरे से पहले रजिस्ट्रार थे, उन्होंने अम्मी को शिकायत लगाई थी कि जॉब है और ये आ नहीं रहा, तो मैं उन्हें ठीक करने के लिए, क्योंकि मैं CSS की तैयारी कर रहा था, डॉक्टरी करना नहीं चाहता था, तो मैं उधर अम्मी की डांट डपट के बाद उधर गया ही इसलिए था कि इसको मज़ा चखाऊँ, ये खुद हाथ जोड़ेगा कि तू नौकरी छोड़ दे जा। इसने क्यों शिकायत लगाई है जब मैं डॉक्टरी करनी नहीं है, मुझे आती नहीं है। जो मेरे क्राइटेरियाज थे उनके मुताबिक मेरे ख्याल में हाउस जॉब 1 ईयर करने के बाद मेरे ख्याल में मुझे डॉक्टर नहीं होना चाहिए था। मैं मरीज़ मार दूंगा या लोग मेरी लाइल्मी या कम इल्मी की वजह से मर ना जाएं, तो मैं वो डॉक्टर अम्मी के शौक़ में बन गया था उनके कहने पे, लेकिन मैं डॉक्टरी करना नहीं चाहता था। ये समझता था कि मुझे 100% मेडिसिन आनी चाहिए तो फिर मुझे डॉक्टरी करनी चाहिए, ये मेरी एक सोच थी। इसलिए मैं अब CSS की तैयारी कर रहा था। वो 2 वाक़यात इकट्ठे हो गए। अंजुम जॉब के लिए बुला रहा था, इनके पास बंदा शॉर्ट था 94 में और मैं CSS की तैयारी कर रहा था उस जॉब फिनिश करके, और अम्मी को बता रहा था कि जॉब नहीं मिलती। उन्होंने बेबी काटी थी उस वक्त 12-14 साल से, वो मैं ही बड़ा था, पहली उम्मीद उनकी, और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी या मैं ढूंढ नहीं रहा था, CSS की तैयारी कर रहा था। इधर इन्होंने शिकायत लगाई और उन्हीं दिनों में मेरे सेकंड कज़न है इरफान महमूद साहब, वो उस वक्त शायद SSP थे या एडिशनल IG थे पंजाब के। उन्होंने मेरे कहीं मीटिंग हुई, मैंने उन्हें कहा भाईजान मैं डॉक्टरी छोड़ के किसी शादी पे या पता नहीं कहा, ब्रीफ सी मीटिंग में, जी मैं CSS की तैयारी, मुझे सब्जेक्ट्स बताएं कौन। उन्होंने मुझे कहा जावेद अगर करना है तो ना तूने हराम खाना है और मुझे तेरी पर्सनैलिटी का पता है, चाचा जी दा तेरा जिस तरह तू है, तो तू लोरा लाई बैठा रहेगा और बेहतर है तू डॉक्टरी कंटिन्यू कर। वो थोड़े से दिन बाद की बात है, इत्तेफाक अभी मैंने स्टार्ट किया था, कोई 2-4 माह हुए थे, वो किसी दोस्त का पता लेने वहाँ आए थे। मुझे याद अभी तक वो जॉगिंग ट्रैक में ही थे, तो उस पेशेंट ने VVIP रूम्स में कोई उनका था जानने वाला और मेरी उधर ही ड्यूटी थी, बाय चांस मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई है। तो उस पेशेंट ने बड़ी तारीफ़ें मेरी की कि जी और भी डॉक्टर साहब आंदे ने तैयार, डॉक्टर साहब डिफरेंट। अब वो मुझे कहते हैं कि जितना अच्छा तू डॉक्टर है तुम्हें डॉक्टरी करनी चाहिए। तो वो CSS तो रह गया बीच में। अंजुम साहब की ज़िद में जब इत्तेफाक ज्वाइन करने गया तो पहले दिन ही CPR हो रहा था इमरजेंसी में, और मैं सर्विसेज से जो हाउस जॉब में CPR सीख के जहाँ तक गया था, वो अब मुझे समझ आती है ना कि हमारी वो ट्रेनिंग नहीं थी, ना उस तरह ACLS या BLS वगैरह ना होता था, ना हाउस जॉब में कराया जाता था, तो मैं तो उसी को CPR समझता था। अब जो इनको मैंने एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते CPR करते उस इवेंट पे डालते देखा, तो मैंने कहा ये पैसे कमाने के लिए, मरीज़ लटकाने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन दिल में बड़ा रंज भी आया कि यार इसमें मैं अब पार्टिसिपेट करूँगा। अगले दिन से, उस दिन ही उन्होंने साइन कर दिए मौलवी साहब ने, अगले दिन जॉब शुरू की तो वो पेशेंट पहले देखने गया ICU में कि वो क्या बना, इन्होंने अब तक क्या किया हुआ, लटकाया हुआ है कि वेंट ऑफ किया कि नहीं किया। तो वो माशाल्लाह एक्सटूबेट होकर बैठा हुआ था। मुझे याद है वो बिजली के खंभे से कहीं करंट लगा था, वो गिरा था और बेचारे को उसी हालत में लाए थे, रेस्ट की हालत में। तो डॉक्टर अंजुम ने मेरे सामने से ट्यूब डाली, जब मैं इसे ढूंढता हुआ इमरजेंसी गया तो ये आगे CPR कर रहे थे। तो वो पेशेंट देख के मैंने फ़ैसला किया कि ये वाला फ़न सीख लूँ, ये जो CPR ये लोग करते हैं, फिर डॉक्टरी छोड़ दूँगा। और विद इन 2-3 मंथ्स मुझे नहीं पता कि किस वक्त मैं सिखाने वालों में हो गया हुआ था इतना कि वो पागलों की तरह मैं वो CPR और सारा कुछ मैंने सीखा और मुझे ICU मैंने ड्यूटी लगा दी। तो वो करते 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 अब 8-10 साल हो गए थे। वो इल्म जो मैंने सीखा और साथ हार्ट सर्जरी ICU मेरा सोशल सिक्योरिटी में सिलेक्शन हो गई, वो भी कर ली, साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। अब लास्ट ईयर ट्रेनिंग भी ख़त्म हो चुकी थी जनरल में। उस वक़्त बाबा जी मिल गए। अब ये बिल्कुल ही एक नई कहानी थी जी। सूरह रहमान सुने,
और शिफा हो जाएगी। तो मैं कैसे मान जाऊं जो CPR की गाइडलाइंस लोगों को बता रहा था मेरे जूनियर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है, अब तो माशाल्लाह प्रोफेसर हो गए, तो उन्हें मैं कहता होता था कि ये आइडियल ये है कि 15:1 हो, और उस वक्त गाइडलाइंस उस वक्त ताज़ा कुछ चेंज हुई थी कि 30:2 पे आ जाएं या पता नहीं 10:2 पे आ जाएं जो कंप्रेशंस थी। तो मैं कहता होता कि नहीं, 30 पे बंदा थक जाता है, ये आइडियली आखिर में 15 या 20 पे रुकेंगे जाके, और वो आइडियल होना चाहिए अच्छे कार्डिक। और दूसरा उसी वक्त कहता है यार कार्डिक मसाज की है, कार्डिक मसाज नहीं छोड़ना, ट्यूब श्यूब डलती रहती है, वो बाद में डाल जाएगी। तो इस तरह की डॉक्टरी जो बंदा कर रहा था, जिसके बारे में हॉस्पिटल कहता था जी इसकी ड्यूटी में इजराइल आता ही नहीं है या वट जो भी था, उसी इलम के ऊपर शायद फ़ख्र भी था, उसी इलम को हतमी समझता भी था। तो खुद फंस गया साल 2 साल में। इस इलम की तरफ से तो साफ जवाब था, लेकिन किसी और इलम से जो मैं जिन बुजुर्गान या उलमा के पास गया या तवीज़ ख़रीदे या लिए या हदिये दिए वट जो भी था, वो होपलेसनेस ही थी हर तरफ से। जब बाबा जी से मिला, अब बाबा जी ने तो मैंने ना उन्हें बताया ना उन्होंने मेरे से पूछा, और दुआ मैंने कर ली। तो उन्होंने ये कह दिया कि तू आगे, मैंने पूछा जी मैं आगे बता दिया करूँ, तो उन्होंने बड़े मतलब खुशी से इसका जंप करके बेड से कहते हैं। मैंने कहा जी मुझे इजाज़त है, क्योंकि मैंने सुना हुआ था इसकी इजाज़त होती है या शायद इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है बुज़ुर्ग की। तो उन्होंने बड़े शौक़ से कहा कि इजाज़त नहीं है, मिन्नत है, कोई बता दे, तरला है, तू ही बताया कर। पागल डॉक्टर मुझे उन्होंने नाम पता नहीं क्यों रख दिया था। मैंने तो बताना शुरू किया था, लेकिन अभी भी मेरे लिए, मैंने अपना तो कोई टेस्ट नहीं कराया, लेकिन अभी भी मेरे लिए वो जब नया नया कोई भी पेशेंट ठीक होता था, जो कि पुराने लोग, अब मैं सोचता हूँ कि वो हंसते होंगे, जो नॉन मेडिकल भी थे, तो उनके लिए तो कुछ नहीं था। एक एज ए मेडिकल मेरे लिए लैब्स नेगेटिव होना, लैब्स में इम्प्रूवमेंट आना, पेशेंट को वर्ज ऑफ डेथ से रिवर्स होते देखना, एक नए तरीका कार से सोचता ज़रूर था। और बाबा जी की हर बात पे मेरे से ये, जब मैंने एक्साइटमेंट में उन्हें बताना, तो उन्होंने कहना कि नहीं, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में दुनिया को बताओ। मैंने कहा बाबा जी इसका पेपर फिर लिखा जाए। मैं कहा तू पेपर कहाँ, तू नहीं, अपना नाम ना तेरा, अब नाम के चक्कर में पेपर कभी नहीं लिख सकते, दूसरों को कहे कोई करे, लेकिन ये जिस तरीके से तुम लोग, वो मेडिकल कंपनी वाले भी आते थे, कई काके ठीक हुए, जिस तरह मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्लासन की, तो उन्होंने कहना नहीं, मैं स्पॉन्सर्ड ना हो, स्पॉन्सर्ड भी ना हो, ठीक है, शौक से कोई पागल करे, अपना डाटा इकट्ठा करे और वो इसको इंटरनेशनली इसको, लेकिन पहले इसमें रिसर्च करो कि ये कैसे ठीक होते हैं, और जो ठीक नहीं होते, वो ये कहते थे जो ठीक नहीं होते, जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कि मैंने इसका भी शायद बड़ा एक्साइटमेंट में उन्हें बताया। और मेरे ख्याल मेरे घर मैंने शायद उन्हें बुलाया या मिलवाया बाबा जी से, पहली बार मेरे घर शायद मिले थे, मुझे याद पड़ता है 2003-4 होगा। फिर 1-2 सेमिनार्स में भी आए, ये देखते थे, बाबा जी से भी मिलना शुरू हो गया। और कल परसों मैं वीडियो बाबा जी के जनाजे की देख रहा था, आप उसमें भी खड़े हैं बिल्कुल आगे। तो आज 15 साल बाद ये दुआ में भी आ गया। बीच में कभी कभार मुलाकात होती है कहीं राह चलते। इसका PCR इसका भी नेगेटिव हुआ। तो मैंने इसी तरह के 1-2 और का था, तो मैंने बाबा जी को बताया, तो मुझे कहते हैं कि ये क्या बताता रहता है, वो नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया। जो नहीं होते मुझे उनका बता, वो क्यों नहीं होते। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये मैं कैसे बताऊँ कि क्यों नहीं होते। तो मुझे कहते हैं कि मुशाहिदे की आदत डालो, ऑब्जर्वेशन अपनी बनाओ। और एक क्यों उन्होंने मुझे दी, उन्होंने कहा कि मेरे मुशाहिदे में आया है कि बीमारी यहाँ से शुरू होती है, सोच से, और नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। ये एक फ़िक्रा था जो उन्होंने मेरे सामने बोला। और मेरी पैथोफिजियोलॉजी की किताब जो थी उसमें ये एक नई एडिशन थी। और साइकेट्री की हद तक तो शायद इसे मैं मान लेता, लेकिन बेसिस हर चीज़ की बनाना, और वो जानते थे कि मैंने बाल की खाल उतारनी है, सोचना है, उनकी बात को ऐसे नहीं ले लेना। तो वो मेरे साथ आखिरी दिन तक खेलते रहे हैं। मेरे इल्म अकल जितना भी अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था, जो लर्न था, उसे अनलर्न करना और रीलर्न करना, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है अकल वालों के लिए। इश्क उश्क का तो मुझे पता नहीं था कि मैं कोई इश्क में मुब्तला हो जाता, और बाबा जी कहते दिन है तो मैं कहता दिन है, वो कहते रात है तो मैं रात है। असी आप बड़े सोहने सा ਤੇ ਸਾਨੂੰ अपने तो ਵੱਧ नज़र कोई नहीं सी आंदा ਸੀ कि मैं किसी को मान लेंदे कि कोई साढ़े तो भी सोना है। तो वो इश्क उश्क में क्या होना था, हम वो इल्म अकल के चक्रों में थे, और उन्हीं में बाबा जी हमें खेल रहे थे हमारे साथ। लेकिन जिस दिन उन्होंने पहली बार ये मेरे से बात की, तो मैं उस दिन किसी पेशेंट पे बड़ा ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसको इंटरफ्रेंस, कन्वेंशनल इंटरफ्रेंस के बाद पैग इंटरफ्रेंस 6 मंथ्स लगी हुई थी, और वो नेगेटिव नहीं हुआ था।
अब वो 7 दिन सुनकर नेगेटिव हो गया था। तो बाबा जी को मैं बड़ी अपनी तरफ से एक्साइटमेंट में सुना रहा, तो बाबा जी ने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे कहते हैं जो ठीक नहीं होते मुझे उनका बताओ। पहले तो मैंने कहा कि बाबा जी वो तो इंटरफेरॉन से भी बहुत से नहीं ठीक होते, बल्कि कहते हैं हाँ तुम लोग कहते हो 25% प्लेसिबो इफेक्ट होता है, और इंटरफेरॉन तुम लोगों ने 17% रिजल्ट पे मान ली हुई है, वो जो पहले हफ्ते में 3 बार लगती थी, वो पता नहीं WHO ने कैसे प्रूव कर दी है। तो मैं ये भी हैरान हुआ कि बाबा जी को मेडिकल नॉलेज भी बड़ी तो मैंने कहा नहीं बाबा जी अब आ गई है, वो 55% उसका है हफ्ते एक बार लगाने की। कहते हैं जनाब उसकी कीमत इतने लाख का कोर्स है, तो जब तक बांग्लादेश वियतनाम बनाएंगे उस वक्त तक वो नहीं ले आएंगे। और 2010-11 में जब ये सफोसोविर वगैरह आई हैं और जी 6 लाख का कोर्स होगा, तो मुझे हंसी आए बाबा जी की बात याद करके कि जी अब 80% रिजल्ट हो गया। तो मुझे कहते हैं उनको छोड़ तू, उन्हीं को तुम बताओ साइंटिफिक लैंग्वेज में कि ये कैसे ठीक होते हैं, और पहले ये गौर करो कि जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते। फिर मेरी उनसे डिस्कशन रहनी, वो खुद ही क्यों दे देते थे, मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन, पेशेंट्स ने अपना पर्सनल शेयर करना। बहुत से लोगों ने बाद में बड़ी बड़ी देर बाद शेयर किया, एडमिट किया कि मैं आपको कहता था मैंने सुनी है, मैंने सुनी नहीं थी, मैं आपको कहता था मैंने माफ़ कर दिया, मैं माफ़ नहीं करता था। मेरे एक्सपीरियंस में ज़्यादातर तो वो लोग आए जो अपना दिल साफ़ नहीं करते थे, माफ़ करने पे तैयार नहीं थे, या किसी न किसी वजह से वो हेट्रेड में, रिवेंज में अपना नुकसान कर रहे होते थे। और बदकिस्मती की बात ये होती थी कि मेजॉरिटी उनमें से उनके अपने खूनी अजीज़ रिश्तेदार होते थे। और अब मैं समझता हूँ कि शायद वो सेम जीन्स या जेनेटिक मेकअप था, जो जिस तरह फ़ोन की लहरें एक कंपनी की सारे सेट्स पे आ रही होती हैं, अगर यूफोन की सिम है तो सारी सिम्स पे आ रही होंगी, तो वो शायद वो बंदा नफ़रत तो अपने किसी करीबी खूनी अजीज़ रिश्तेदार से कर रहा होता था, लेकिन वही खून उसके अंदर होता था, और लिवर इज़ ऑल ब्लड। अब उसके साथ कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे एक दूसरी बात कही, जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ सारों से, आप लोग इसमें से अगर क्यों ले लें जिसने मानना है। तो उन्होंने कहा काका बाबा एक साहब थे तो बहुत ही नेक, और मैं भी किसी हद तक जानता था, और रूहानी भी उनका काफ़ी था। तो वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, उनकी लेफ़्ट साइड पे पैरालिसिस भी हुआ, हार्ट अटैक भी इकट्ठा ही हो गया। अच्छा, बाबा जी को अभी मैं बताने ही लगा तो बाबा जी कहते हैं उसे हार्ट अटैक भी साथ हुआ होगा। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो मेडिकली इन्वेस्टिगेट किया था, ECG देखी, एको प्रोब रखी, नहीं जी ये हार्ट से क्लॉट ऊपर गया है, ये हो गया, वो हो गया है। तो मुझे कहते हैं कि उससे पूछो वो क्या पढ़ता रहता है, वो अपनी जान पे जुल्म कर गया। अब मुझे नहीं ये बात समझ आई है, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि ये कैसे हो सकता है, अल्लाह का कलाम या कुछ पढ़ने से बंदे को कुछ हो जाए। तो मुझे कहते हैं ये भी मेरे मुशाहिदे में आया है कि लोग अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तस्बीहात वज़ाइफ करते हैं। अब ये गौर कर रहे हैं कि क्यों होता है, उनकी अमूमन लेफ़्ट साइड पकड़ी जाती है। मैं इस बात पे गौर करके पेशेंट्स को एनालाइज करता था, पूछता था, बहुत सी चीज़ें खुली मेरे पे उसमें भी, और अगर लोगों को मैंने मना करना तो उन्होंने अड़ जाना आगे से। इस पेशेंट पे उन्होंने मुझे कहा कि उसको कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाओ और उसे कहो कि वो बंद करे, वो शायद तीसरा कलमा पढ़े, इस तरह करके उन्होंने मुझे। जब मैंने पूछा तो उसने कहा मैं पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मेरे लिए बड़ी हैरानी कि बाबा जी बाटी बैठे हुए पिन पॉइंट कर रहे हैं, और ये बंदा कहता है जी वो तो मैं हर वक्त करता हूँ, मैं तो नहीं छोड़ सकता, ये कैसे है। अब ये दूसरा ग्रोह आ गया, तो मुझे कहने लगे नेक लोग जो हैं इनमें से कुछ ज़्यादा इसलिए फंस जाते हैं, इबादत गुजार नेक लोग, कि ये दूसरे आदम में खामी देख लेते हैं, अपनी पारसाई का जोम, अपनी इबादतों का जोम, अपनी रियासतों का जोम, उसी में किसी दूसरे गुनाहगार को जो है ना धौंस दे जाते हैं अपनी नेकियों की, अपनी एहसान जता दो यूँ समझ लो, या उसकी पेमेंट मांगने मुख्तलिफ। मैं जो कि अल्फाज बाबा जी के मुझे एग्जैक्ट इस वक्त नहीं है तो मैं नहीं कहता कि उन्होंने कहा, लेकिन जो मुझे माफ़ी ज़मीर थोड़ा याद रहा, या मेरे भी तजर्बे मुशाहिदे में बहुत आया। एक और साहब पे मुझे उन्होंने कहा कि इनका क्या मसला है, सोचो। वो बहुत ही प्यारे थे, और मैं भी हैरान था कि वो भी इतना साबिर बंदा कम ही मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिजीज़ में थे, लेकिन सब्र जो है ना, मैंने ना उनकी ज़ुबान से आज सुनना उन साहब के, हमारे पास ही बेड 10 पे मुझे अभी भी उनका चेहरा सामने आ रहा है, और
हॉस्पिटल में ICU में वो दाखिल थे। बाबा जी हफ्ते में 1-2 चक्कर मेरे पास लगा लेते थे और बीच में अचानक दरवाजे के साथ ही ऑफिस था, कभी अंदर जाने से पहले एम ही झांकना किसी एक बंदे का, बस उधर करीब नहीं जाते थे, उधर आके मुझे कहना इसका क्या मसला। तो मुझे हंस के कहते हैं कि ये अपनी दुआ में फंसा हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या बात है। तो मुझे हंस के कहते हैं कि जो बहुत नेक होते हैं कई बार वो दुआ बहुत बड़ी मांगते हैं, ये अल्लाह का बंदा है लेकिन दुआ खुद की हुई है और अब उसी के आजमाइश में से गुजर रहा है। ये बहुत कम लोग मिले, ज़्यादातर मेरे जैसे गुनाहगार हैं और अपनी अपनी मकाफात अमल में, शामत अमाल में फंसे होते हैं। और थोड़े से ऐसे भी हैं जो बहुत और उनकी निशानी होती है वो साबिर होते हैं, सब्र में होते हैं और अपनी किसी दुआ में फंसे होते हैं। अब उसी का टेस्ट आया होता है, जब PhD की डिग्री मांगी होती है तो या दावा PhD का कर दिया होता है तो फिर टेस्ट भी PhD का होता है। एनीवेज ये 2-3 ग्रोह, 3 ज़्यादा मुझे मुशाहिदे में मेरे आए कि वो नेक लोग जो हैं वो कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही या अल्लाह के वली, उन पे भी वही बीमारी, वही टेस्ट, वही तकलीफ़, बल्कि ज़्यादा शायद सीवियर फॉर्म में, लेकिन उन लोगों को मैंने इंतहाई सब्र में और उन्हें अल्लाह ही याद, और उनको अगर सूरह रहमान सुनाई तो वो तो पूरी भी नहीं सुन सके, दिक्कत तारी हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना। बाबा ने कहा बस उसकी सुनी गई है, उसे कहा 3 बार अल्लाह करके पानी पियो, उन्होंने बड़ी तेज़ी से ठीक हो जाना, बेहतर हो जाना। या ये ज़िद शुरू कर देनी कि ये आप नहीं है, ये किसने आपको बताया, हमें उनसे मिलना है। कईयों को बिल्कुल वो सुनते हुए बाबा जी से मुलाकात, उन्होंने हुलिया वो बयान कर देना, मुझे ना ये बातें समझ आनी, बाबा जी को बता देना। कभी बाबा जी ने कहना अच्छा मेरे से मिला दो और कभी जहन उधर ही खड़ो, कभी कह देना कि नहीं उसको कहो कि वो खुद आगे दुआ कराए। अच्छा इनमें लेकिन ये मैंने देखा, ये जो बहुत अल्लाह के बंदे थे, इन्होंने आगे से ये शुरू कर देना कि नहीं नहीं मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं बताना, आपको पता नहीं। बल्कि एक ने तो मुझे कह दिया, फिर बाबा जी उनको तो स्पेशली आके मिले, तो अभी ICU में थे, तो मुझे उन्होंने पढ़ाया सिखाया, खुद ठीक होके कौमे में से निकले, तो मुझे कहते हैं कि ये आप किस काम पड़ गए हैं, ये जंगलों में जाने वाला रास्ता है, आप अभी जवान हैं और आपके बीवी बच्चे अभी तो जवानी है आपकी, तो उनकी ध्यान करें, ये किधर चल पड़े हैं आप। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये बंदा इतना अच्छा, इसके रिज़ल्ट्स आए, इतना ज़बरदस्त ये ठीक हुआ है, कामाटोस था, एनकेफ्लाइटिस था, नमोनिया बड़ा उनका ख़राब था, बहरहाल, और बड़े नेक बुज़ुर्ग थे। तो मैं बाबा जी को बताया तो बाबा जी उसी दिन उधर पहुँचे, उनके पास खड़े होकर थोड़ी देर आंखों में डाल के उनके देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप काके को क्या कहते थे। उन्होंने भी खैर बड़ा, उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा है, आप इसको, मैं 35 ईयर्स ओल्ड था, इसको क्यों कांटों में घसीटते हो। बाबा जी हंस के कहते हैं कि आप इसको समझाएं ना। अब वो और ज़रा ज़ोरदार तरीके से उन्होंने समझा, शायद बाबा जी की तरफ से ही छुट्टी हो गई है। अगले 5-7 मिनट में ये हुआ कि वो जो बात भी कह रहे थे, मैं तो आर्ग्यू नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें आगे से उनकी बात का जवाब दे रहा था। जो भी वो अपनी तरफ से मुझे समझा या डरा या बता रहे थे, तो मेरे अंदर से जो जवाब आ रहा था मैं वो बता रहा था। मैं ख्याल 5-7 मिनट बाद उन्हें पसीना भी शुरू हो गया, वो लर्जना शुरू हो गए, कांपना शुरू हो गए। मुझे कहते हैं यार तुम तो कोई पागल हो मियाँ। याद है कि वो बहुत गुस्सा खा गए, रेड चेहरा हो गया उनका, सैयद भी थे गोरे चिट्टे, तो बहुत कहते तुम तो कोई पागल हो। बाबा जी आज के कहते हैं देखें अब आपके हवाले ये, आप इसको समझा लें तो मैं ज़रा चाय पी लूँ, ठंडी हो रही है ऑफिस। वो मुझे याद है 3-4 दिन बाद जब डिस्चार्ज हुए थे तो वो बड़ी दुआएं दे के मेरे सर पे हाथ रख के और गए, और एक उन्होंने अजीबोगरीब बात कही जो मिनोइन पूरी हुई। तो मुझे उन्होंने कहा कि बहरहाल अभी से अपने बीवी बच्चों का उन्हें टाइम दो, आगे टाइम नहीं दे सकोगे। तो मैं समझा ये अभी भी उसी पे हैं। तो मैंने कहा जी मैं, आप अपना एड्रेस बता दें, मैं आपके पास आके बैठूंगा, बाकी बात आगे करेंगे, तो आप मुझे समझाइएगा, बताइएगा, मैं शायद आपकी बात नहीं समझ पा रहा, मैं डॉक्टरी ही कर रहा हूँ, और इस डॉक्टरी में अगर मैं किसी को फीस विला बता देता हूँ तो इसमें जंगल में जाना और क्या। उन्हें पता नहीं अजीब वो कपकपी लर्जा सा हो और वो मुझे देखें, आंखों से उनके आंसू जारी हो जाए, वो मुझे कहें कि यार तुम चुप कर जाओ,
इस तरह भी कह दें। 2-3 दिन तो ये करते रहे। उस दिन मुझे याद है ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया, फिर रो पड़े। मुझे कहते हैं कि ये ड्यूटी तो हमारी है, सैयद तो हम लिखते हैं। तो मुझे ना समझ आई क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा जी आप एड्रेस दे दें तो मैं आपको मिलने आ जाऊंगा, ताकि जहां हमारा आर्गुमेंट ख़त्म हुए, जहां तक मैं नहीं समझ पाया मैं आगे बैठ के सीख लूँगा। तो उन्होंने मुझे बड़ा हंस के कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, अब हमारी मुलाकात कहीं और होगी। तो मैंने कहा नहीं, अब आप माशाल्लाह ठीक है। मुझे लगा शायद कुछ डिप्रेस है या कुछ। तो कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उसने मेरी मान ली है। ये अजीब सी बात उन्होंने कही। तो मैं अब चंद दिन का मेहमान हूँ, और मेरा ख्याल है मैंने हफ्ते के अंदर अंदर अखबार में पढ़ा कि वो चले गए। बड़ा हैरान भी हुआ। मैंने बाबा जी को बताया तो बाबा जी हंस के कहते हैं कि हाँ वो सालिक थे। ये बाबा जी ने बोला। मैंने ये लफ्ज़ भी पहली बार ज़िंदगी में सुना। अब मेरे लिए खोज पड़ गई सालिक क्या होता है। इस सालिक अच्छा सालिक था या पता नहीं सुच्चल सालिक था। ये सारा मुख्तलिफ तजर्बे जो भी हुए मैंने तो बता दिए, आगे मेडिकल कम्युनिटी को भी बताए। मेडिकल कम्युनिटी को आज तक भी बताता हूँ। कुछ लोग इसको जब बात को मानते हैं, इतने से 1-2 फ़िक्रों को, और इस पर आगे सोचते हैं, जो आप कहते हैं कि आपके ऊपर खुली बात बहुत सी, और आगे आप बता रहे हैं और उसमें नए से नए चैप्टर्स या माने खुल रहे हैं, तो ये है ही हड बीती है, तन बीती है। ये किसी के लेक्चर से हाँ मेन गाइडलाइंस या मेन जो इसके अंदर थीम है कि बेगरज प्यार, बेलौस प्यार, और नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, हवस, गरूर, तकब्बुर, पारसाई, 360 बुत तो हैं हमारी नफ़रतों के और नेगेटिविटी के। 313 किस्म के बुत हम ये भी बना लेते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, मैं बड़ा नेक हूँ, मैंने तो कभी किसी से ज़्यादती नहीं की, मेरा तो इल्म सबसे ज़्यादा है, मेरी इबादत सबसे ज़्यादा है। ये भी कोई 313 के हैं, ये भी उसके आगे रखने पड़ते हैं। इनके ऊपर नहीं आप रिज़ल्ट ले सकते, रिज़ल्ट उसकी मर्ज़ी की है कि चाहे आप ये समझ लें कि कहीं मेरी जो कारकर्दगी है इसके ऊपर अब रिज़ल्ट लाजिम है, नहीं। ये बुत भी तोड़ देता है वो। और मैंने थ्योरी पढ़ाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन मैंने देखा कि नहीं। इनमें से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, ज़ारा ही जिसका आप नाम ले रहे हैं, या सबा है, मुनीब है, पुराने लोग जितने सैयद स्पेशली जो इनमें से हैं, और कई लोग करैक्टर से वहाँ तक चले गए। इन सारों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से माना है, और इनके एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ऐसे खूबसूरत हैं कि मैंने इनसे सीखा है। मैंने इनसे सीखा है कि इन्होंने कई पेशेंट्स मेरे सामने डील किए, बताए, किए, और मेरे पे वो नई चीज़ खुली कि हाँ ये भी है। तो मेरे मुर्शद हैं जो मैंने इनसे सीखा है। मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे से सीखा है कि नहीं सीखा, लेकिन मैंने इन सब से बहुत सीखा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो मेरे साथ चल पड़े अपनी खुशी से, और आगे काम करना शुरू हो गए। उसमें कभी कभार केसेस डिस्कस हुए, कुछ हुए। ख़तरनाक इस खेल में वो लोग होते हैं जो आपको रेजिस्टेंस देते हैं। ये हमारे दोस्त होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। ये असल हमारे दोस्त होते हैं, हमें तरक्की ये दिलवाते हैं। हमारी अगर कोई तरक्की होती है तो इन लोगों के थ्रू होती है। सबसे ख़तरनाक इसमें जो हमारे दोस्त नुमा दुश्मन कह लें होते हैं, जो हमसे गलती भी करवा सकते हैं और हमें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी इस रास्ते में हो सकता है, वो हमारे गोडे गिट्टे चूमने वाले होते हैं, वो वाह करने वाले होते हैं, वो हाथ चूमने वाले, पपियाँ छपियाँ लेने वाले। लेकिन आप उन्हें कहें कि आप आगे बताएं, नहीं वो तो मैंने नहीं बताया, आप खुद इसे आगे करें, नहीं वो आप ही बताएं, मैं आपके पास ले आऊँगा। आप जहाँ पे है ना वहाँ मैं नहीं हूँ, जो आप बताते हैं ना वो मैं नहीं हूँ। और आप भी एक लम्हे को भी सोच ही जाएं, कोई उसके मूड का पता नहीं होता। आप बस वो एक लम्हे को कई बार सोचें, कई बार सारा दिन आप वो बात कहते रहें, कुछ भी नहीं कहता, कहना हाँ ठीक है। और कई बार आप सिर्फ एक लम्हे को सोच ही लें और पकड़ लेता है, कोई पता नहीं है उसका, बेनियाज है। उसमें ये जितने वाह करने वाले, तारीफ़ व तौसीफ़ के डोंगरे बसाने वाले,
या आपको शुक्रिया के नाम पे तोहफे, तहाइफ, नजराने या पता नहीं क्या, ये इंतहाई आपके लिए ज़मीन को स्लिपरी कर देते हैं। ये सारा शैम्पू जो है ना, इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इंतहाई जैसे कह लें कि तकरीबन नामुमकिन ही हो जाता है चलना। एक आखिरी सिचुएशन उसमें ये रह जाती है कि फिर आप चले ही ना, आप वहाँ रुक जाएं ताकि स्लिप होने का ख़तरा ना हो, तो तब भी आप रुक जाते हैं। तारीफ़ व तौसीफ़ वाले और शुक्रिया और वाह वाह वाले जो हैं, गोडे गिट्टे चूमने वाले या आपको पीर बनाने वाले या आपकी पता नहीं, एक ही ख़तरनाक खेल होता है। हम ये देखने में ये लगता है कि शायद जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो खामखा क्रिटिसाइज़ चाहे कर रहा है या सच्ची मुची कर रहा है या उसके सवाल आते हैं, वो शायद हमारा मुखालिफ है। नहीं, वो हमारा सबसे बेस्ट कंपेनियन होता है। वो जो रेजिस्टेंस हमें मिलती है वही हमें परवाज़ भी देती है और वही हमारे पे चेक एंड बैलेंस भी रखती है कि हम बंदा बने रहें। नहीं तो दुनिया आपको खुदा बनाने में मिनट नहीं लगाती, और होता चूँकि ये बुत है और बुत ने आखिर टूट ही जाना होता है, और सबसे पहले दुनिया खुद तोड़ती है। वही जो आपको बना रहा होता है वही आपको तोड़ता है। फिर उसकी बजाय जिसने बनाया है वो खुद तोड़ता जोड़ता रहे, वो खूबसूरत है। वो खुद आपको नए नए तजर्बों में डालता है। अगर आप टोटल उसके आगे सरेंडर कर दें तो इससे खूबसूरत फिर रास्ता कोई नहीं है। लेकिन बहुत मुश्किल है। ये राज़ी बरज़ा कहना बड़ा आसान है, उसकी मर्ज़ी के ऊपर सरेंडर करना जब वो चाहे। अकल से नहीं हो सकता कि मैं को आज मैंने सरेंडर कर लिया। नहीं नहीं, मुझे दिन में 100 जगह पे मैं सोचता हूँ मैंने सरेंडर किया है, वो सरेंडर ही नहीं होता। जहाँ वो चाहता है और जब वो चाहता है वो करना पड़ता है। खुद वो लम यलिद व लम यूलद है, उससे यारी दोस्ती लगा के आप कहें कि नहीं वो ठहरो, वो मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे अम्मी अब्बा नहीं मान रहे, ठहर जो, वो मेरा माल ना चला जाए, मेरी जान ना चली जाए, तो वो उतनी देर में निकल गया होता है। वो तो नहीं इंतज़ार करता किसी का, क्योंकि उसको आप जब बुलाते हैं, आप जहाज़ आपका आसमान की बुलंदियों से गिर रहा है, या आप केटू में फंस गए हैं, या आप समंदर के बीच डूब रहे हैं, आप उसे जो ही जब बुलाते हैं वो उसी वक्त आपके पास होता है। उसने कभी नहीं कहा कि यार इस वक्त तो मेरे अब्बा जी कुंडी भी नहीं खोलने देंगे, मेरी अम्मी नहीं मानेगी, मेरे महल्ले वाले शक करेंगे, मेरी बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी बीवी क्या करेगी, यार मेरे बहन भाई, कभी नहीं कहता वो। और ना कोई ये कहता कि यार इसमें तो पैसे बड़े लगेंगे, मैं पैसे ना की करांगा, या तू जिस गंदे काम में पकड़ा गया है, हीरा मंडी में तू जेब कतरा करते पकड़ा गया है, मैं अगर तेरी ज़मानत देने आऊँ, तुझे छुड़ाने आऊँ, तो यार मेरी भी बड़ी बदनामी होगी, कुछ सोच से ही मैं कितने आऊँ। नहीं, वो ऐसा यार है कि आप सोचें और वो निकाल जाएगा आपको। आपका ध्यान उधर गया नहीं, और ख़्याल में वो आपके नज़दीक तरीन वो आपके ख़्याल में होता है। मैंने ये देखा है। दिल का तो मुझे पता नहीं, शारक का मुझे पता नहीं, क्योंकि शारक तो उस वक्त पता चलती है जिस वक्त कहता है इस पर छुरी रख, तो फिर बंदे को पता चलता है वो इस्माइल मेरी शारक है, तो फिर पता चलता है कि अब अल्लाह करीब है कि शारक करीब है। लेकिन सरेंडर जिस वक्त वो खुद मांगता है, जिस वक्त वो खुद कहता है ना इधर सरेंडर कर, तो फिर पता चलता है कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। नहीं तो कोई फार्मूला नहीं है, कोई पहले से सोच के प्लान करके नहीं होता, कोई आप मुजाहिदे और चिल्ले, ये रास्ता ही नहीं है चिल्लों मुजाहिदों वाला। कोशिश का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये पागलों का रास्ता है। और आप ये देख लो, हाजी मकसूद दाद फौत हो गए, आप पहली बार उन्हें मिले थे, बाबा जी पर्दा फरमा गए, शहनाज मुज़म्मिल, मेरी हज़ारों लोग मिले, बाबा जी ने आज तक आपको नहीं छोड़ा, या इस सिस्टम ने नहीं छोड़ा, या इस दुआ ने नहीं छोड़ा। आप भूलें जब भी भूलें, और आप ही को याद आया या करा दिया गया, और कोई ना कोई बंदा आपको उन्होंने मिलवा दिया। और ज़ारा तो उनकी वन ऑफ द प्योरेस्ट काकीज़, मैं कहूँगा जो मुझे मिले हैं तो बच्चे मेरे साथ इसकी इंतहाई शदीद है। यूँ कह लें कि इस वक्त जो फेज़ है जंग का फेज़ है, मतलब
वो खुद कई बार बेचारी मुझे कहती है कि बाबा मेरे अंदर से गालियाँ निकलती हैं आपके लिए। अब ये भी होता है। मैं ऐसे कहता हूँ यार निकलती है तो निकलने दें, कभी आती है कभी नहीं आती है। अब उसे तो पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन काम कर रही है। मैं ये काम ना छोड़, ठीक है। और ऐसी कुर्बानी भी आई कि दुनिया ने कहा कि ये दुआ रख ले या हमें रख ले। वो दुनिया छोड़ दी, दुनिया वालों को छोड़ दिया, दुआ रख गई। अब दुआ रखने के बाद मुझे कहती है बाबा। मैं कह जी केड़ा बाबा? बाबा जी वही ने, बाबा जी आपको मिलेंगे। तो बाबा जी अब इसको बाबा कहते हैं, ये उन्हें बाबा कहती है, मैं तो बीच में रहा नहीं, ठीक है। तो मुझे गालियाँ निकाल ली हैं इसने। बहरहाल वो आप तक पहुँची। और अब उसने, मैं इन्हें कहता होता हूँ कि 2 बार ही बताया करो, फिर उसके बाद किसी से ज़िद ना किया करो। इनमें से काफ़ी लोग जो है ना वो ज़िदबाजी पे आ जाते हैं, जुनूनी लोग हैं ना। कोई मरीज़ ठीक नहीं हुआ, लेट हो रहा है, ये इज़्ज़त बेइज्जती का मसला बना लेते, क्यों नहीं ठीक हो रहा, डांट डपट भी लगा लेते हैं, ज़िद भी लगा लेते हैं। जब तक वो जुनूनियत की हालत में है इन्हें माफ़ी भी है, लेकिन होश में इसकी इजाज़त नहीं होती। 2 बार के बाद आपको भी कहना होता है जी मुझे तो पता नहीं, मैंने आपको बता दिया, अब अल्लाह जाने और आप जाने। लेकिन इसके फेजेस चलते रहते हैं, जुनूनियत में भी होती है तो उससे फिर कह देती है आप लोगों को मेरा नंबर दे दिया, मेरे तक पहुँचा दिया। और आपको माशाल्लाह यानी सारा काम खुद करके तो उसके बाद मेरे तक पहुँचा दीजिए। अब आप देख लें, मैंने क्या देखना था। दुआ तो आप लोग खुद ही जानते हैं। बाबा जी की आप काकी हैं, डायरेक्ट मिली हुई हैं उनसे। काका जी आप है, काका है, आपके साथ है। अब ज़ाहिरी बात है इन लोगों के साथ भी ड्यूटी करनी बड़ी मुश्किल होती है। मैं इनसे माफ़ी मांगती रहती हूँ वैसे। देखा ना, यह चलाकी है। माफ़ी आपने मांगनी है, जो माफ़ी मंगेगी तुम बस जाओगे, ठीक है। तो ये बड़े खौफनाक लोग होते हैं ना, ड्यूटी करनी बड़ी मुश्किल होती है। मैं समझना तो किहो जी निब्बी होएगी, तो किंज निब्बी होएगी, ड्यूटी तो मुश्किल है। लेकिन आप जैसा बंदा साबिर शाकिर किस्म का बंदा ही चल सकता है। साबिर की अपनी एक कहानी है। साबिर बाबा जी से मिला हुआ है, तो मैं इसे बाबा जी का काका ही कहता हूँ। बैठो, साबिर साहब की ज़रा कहानी सुनो, इनकी वीडियो करें, उनकी तरफ कर लो, इसकी सुन लो। बाबा जी का ख़ास काका है ये। मुझे नहीं पता, आज तक मेरे सामने भी नहीं बोला ये क्या कर रहा है, ये दुआ करा भी रहा है या नहीं करा रहा, या ये समझता है कि नहीं ये दवाइयों से ठीक हुआ था या उससे ठीक हुआ था, मुझे नहीं पता। मैंने आज अभी अपने फ्लो में इसे देखा है और जनाजे की वीडियो में देखा है रिसेंटली, तो मैंने कहा वाह ये किधर से निकला है, मेरे हथे चढ़ गया। अब ये कितना खुलता है नहीं खुलता मुझे नहीं पता। बस ऐसे ही है, मेरे तरह के बड़े काके छोड़े हुए हैं और पोशीदा है और नहीं पता काम करते हैं। काम आप अपनी कहानी सुनाएं। काम किसी ने क्या करना होता है, ड्यूटियाँ हैं, हर कोई अपनी ड्यूटी वो करवा रहे, ड्यूटी कोई करता भी नहीं है। ये बात ऐसी है कि मेरी सोशल सिक्योरिटी में जब आपकी वहाँ पे ड्यूटी थी, तो उन दिनों मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई। मुलाकात तो पहले होती रहती थी और मैंने बताया भी था अपना, और जब फ़ोन किया तो मैं इवनिंग ड्यूटी पे हूँ, आप आ जाओ। मैं शाम के टाइम सेकंड हाफ में कोई मतलब 7 से 8 बजे के दरमियान एक हॉल था, उस हॉल के अंदर बड़ा खुला हॉल था, वहाँ बैठे हुए थे आप। मैंने बात करी, बात पहले हुई थी, तो मेरा बाजू पकड़ के आपने कहा आँखें बंद करें। आंखें बंद की और कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, दोबारा बंद करें। गौर से गौर किया भी क्यों कुछ नहीं हुआ, दिल में ये ख्याल आ गया होना चाहिए था कुछ। फिर मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फिर बंद कर लें। तो मैंने कहा कि मुझे पसीना भी आया, सुकून भी महसूस हुआ और दुआ भी की, और बाद में मुलाकात भी रही। बाद में क्योंकि मैं प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में था और एरिया हमारे चेंज होते रहते हैं, दैट टाइम शायद मेरा एरिया चेंज हो गया था, मैं सरस हॉस्पिटल के एरिया में ट्रांसफ़र हो गया था। बाबा जी का के साथ मतलब था सिलसिला, कुछ और भी चलता जुलता रहा।
बाबा जी का सुन उस इन बिटवीन कहीं के सेमिनार में, सिम्पोजियम में, या मैं उस लगन में लगा रहा तो कहीं आपके घर में बाबा जी सरकार से मेरी मुलाकात हुई। वो उनका एक कर्म था और चीज़ें। फिर मामला लिल्ला में बाबा जी सरकार ने वहाँ हाज़िरी। तो बीच में फिर थोड़ा सा गैप आया तो पता ये चला कि शायद आप आउट ऑफ कंट्री चले गए। मैं सऊदीया चला गया था दोस्त, सऊदीया का सुना, ऐसे ही था। बाबा के पर्दा करने के बाद मैं सऊदीया चला गया। बिल्कुल ऐसे था। तो मेरा वो असल में मैं फार्मास्यूटिकल में था। मेरा जो है वो सी पॉजिटिव था, डिटेक्टेड था पीसीआर। मैंने कैम लेबॉर्ट्री से करवाया था। उसके बाद दोबारा मैंने रिमेंबर कि मैंने यहाँ से करवाया, आगा खान से करवाया। वो सॉरी नॉट डिटेक्टेड था, देन नॉट डिटेक्टेड आया बिफोर दुआ, ये दुआ से पहले की बात। जब दुआ ही तो तकरीबन कुछ 10 दिन बाद मैंने रिपीट कैंप से ही करवाया तो नॉट डिटेक्टेड। उसके बाद आज तक रिपीटली कुछ 10 दफ़ा मैं करवा चुका हूँ, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कुछ डॉक्टर के पास टोकन होते थे तो डॉक्टर ने कहा या तुम, मैंने उनसे मांग लिया सर मुझे टोकन दें, तो मैं भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी तो मैं को हर 6 महीने बाद, साल बाद तो कहीं आगा खान से कभी शौकत खान से PCR करवाता रहा। 8 से 10 दफ़ा मैंने PCR करवा चुका हूँ और सारे नॉट डिटेक्टेड हैं। LFTs बाद 6-7 महीने बाद कभी कभी ऐसी शौकिया तौर पर भी करवा लेता हूँ, वो नॉर्मल है। तो मुझे नहीं पता था कि कुछ जिम्मे काम लगा हुआ है, वो करना है कि नहीं करना, ये क्या था। तो मैं ऐसी किसी कंपनी में मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी नहीं लिया और उसने मुझे कहा कि आप अपनी बताओ आप आना चाह रहे हो कि नहीं। मैंने कहा मैं बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता, मैं सेट हूँ जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो उस कंपनी वालों ने कहा कि यार नहीं, मुझे किसी फ़लान डॉक्टर ने भेजा, आपका नंबर दिया है कि आप काम करने वाले लड़के हो, आप आ जाओ। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर लिया तो उन्होंने कहा यार अच्छी कंपनी है, गैट्स की सिस्टर कंसर्न है, आप जो है ना फ़लान ज्वाइन दे दो। तो मुझे नहीं पता था कि वो उस कंपनी के अंदर इंटरफोन उन्होंने लॉन्च करा था। उस इंटरफोन की स्पेशलिटी में मुझे भेजा गया। फिर वो जो सिलसिला शुरू हुआ, वो इंटरफोन मैंने प्रोफेसर सईद खोकर साहब से ऐसे और बड़े डॉक्टरों से वो इंटरफोन लिखवाए गए और फिर वहाँ पे पेशेंट्स को बताया, फिर दुआ भी करवाई, वो सिलसिला शुरू हो गया। आज तक उस साल को भी, इस टाइम को भी 2 साल का वो पीरियड था जब मेरे पास इंटरफोन था। वो 2008 से 2010 की बात है। तो वही जो रेशो है 75% की कन्वेंशन इंटरफोन में, वो मुझे भी पता थी। लेकिन दुआ के बाद मेरे तक अभी भी कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं जो 100% माशाल्लाह दुआ से सेहतयाब हुए और उनकी दुआ कबूल हुई और वो कबूल हुए। उसके बाद दुआ चलती रही और अब वो ड्यूटियाँ तो चल रही हैं, चल जा रहे हैं। मेरे बेसिकली मैं तो उकाड़ा पैरफ्री है, बेसिकली एक छोटा गांव है वहाँ बसीरपुर के टाउन में, जहाँ का मैं रहशी हूँ। मेरे उस पूरे गांव से कोई भी मरीज़ ऐसा नहीं है कि जो मेरे से कॉन्टैक्ट के बगैर कहीं लाहौर की तरफ मूव होता हो। कोई ऐसा हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन नहीं है, मुख्तलिफ, क्योंकि हर किसी के मुख्तलिफ मसाइल हैं। कोई हेड इंजरी के साथ आ जाता है, किसी को उसको कोई सी वायरस के साथ आता है, कोई जो है वो TB डायग्नोज के साथ आ रहा होता है। तो बहुत मल्टीपल जो है ना लोगों को मसाइल हैं। अभी कल एक पेशेंट परसों आया, वो ऐसे ही किसी ने फ़ोन किया, उसको कोई MI हुआ और वो कोई बावला में कहीं रहता था, उसको कुछ 15 घंटे लेट हो गए थे, उसको SK भी नहीं लगा, तो वो सीरियस था। उसने सर्वाइव किया। मुझे कॉल आई, मैंने यहाँ पे उसको टेलीफोनिकली कहा और दुआ का कहा, वो दुआ उसने करी। और फिर वो आज अभी भी सोशल सिक्योरिटी में दाखिल है। वहाँ मेरा पुराना डॉक्टर जो M1 में होते थे, डॉक्टर नजीब, रजिस्ट्रार दैट टाइम, आजकल HOD है वहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने आज उनका कैथ विद 2 स्टेंट कंप्लीट किया और वो पेशेंट सर्वाइव कर गया। ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं, वो ड्यूटी हैं जो मालिक पर ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं और वो खुशकिस्मत हैं मेरे जिस लोग जिसके ज़िम्मे कोई ड्यूटी हैं। बस मालिक इस ड्यूटी पे राज़ी। यहाँ पर बहुत कुछ बीच में छुपा गया है, ठीक है। तो ये जितना इलाका अपना कह रहा है उधर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन छुप के कर रहा है। बल्कि मुझे भी मेरे ख्याल समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर तुझे किधर रोला पा रहे तो फंस गए हो। मुझे बाबा जी कहते थे तुझे पकड़ाई जो है ना, तुझे जान छुड़ानी नहीं आती, तो पकड़ाई नहीं देनी होती।
मैं कहना बाबा जी वो कैसे छुड़ानी होती है? कहते बस तुझे नहीं सिखाई जा सकती, तू लगा रहे। और शायद सीख जाऊँ, लेकिन कहते ने कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन का शौक नहीं सी, तो शायद मैं छुड़ाना भी नहीं चाहता। मज़ा बड़ा है इसमें, शोहरत, वाह वाह, सर सर और प्यार मोहब्बत तो भी मिलता है, यूँ कह लें। या मैंने सोशल मीडिया या जो भी फोरम मुझे मिला, जिधर भी मेरी टांग अड़ी, डॉक्टर साहबा शुरू पहले डॉक्टरों में से हैं, जो डॉक्टरों में से मेरे साथ कन्विंस होकर चली। उस वक्त अभी इन्होंने पार्ट 1 भी नहीं किया हुआ था। तो जब इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे कहती हैं मैं डेजर्टेशन ही इस पे लिखती हूँ। अब तो माशाल्लाह FCPS मेडिसिन है, कंसल्टेंट पोस्ट पे हैं। तो मैंने कहा चलें आप लिखें। बड़ी इन्होंने कोशिश की, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स ने हमेशा इनका सिनॉप्सिस रिजेक्ट करना और कैटेगोरिकली बुला के, नाम नहीं मैं किसी का लेता, इन्हें कहा गया कि आप ये सूरह रहमान को बीच में से निकालें, आप वैसे लिखें कि गुड केयर या नर्सिंग केयर, अच्छी ICU केयर या फलां केयर, जो भी ये रिसर्च कर रही। इन्होंने भी कुछ टाइम अपना ज़ाया किया उसमें, मतलब ज़ाया नहीं मैं कहूँगा, ये बहरहाल जज्बाती हो गई कि डेजर्टेशन की वजह से फिर एग्ज़ाम लेट हुआ इनका। ये भी ज़िद में अड़ी रही कि नहीं मैंने इस पर करनी है, लेकिन कॉलेज ने हर बार सिनॉप्सिस वापस भेज दिया कि जी आप सूरह रहमान निकाल दें या इस पर दुनिया के कोई पेपर दिखाएं और फिर हम करेंगे। अगर पहले वो कर लें गोरे, अब बाबा जी कह रहे थे गोरा ना पहले कहीं कर लें, साइटेशंस में आप पहले करें तो फिर हम इस पर करेंगे। अब तो खैर साइटेशंस में दुनिया के इंटरनेशनल जर्नल्स में छप गई हैं चीज़ें और आगे भी छपनी है। अब तो गोरे ने साउंड हेल्थ के नाम से जो इदारा बनाया है न्यूयॉर्क में 2017-18 से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और सारी रिसर्च उन्होंने म्यूज़िक और इस पर शुरू कर दी है। चलें अब सारी मान लेंगे, अब सारे कहेंगे हाँ हाँ ये गैमा रेज हैं, रेडिएशन है, बहुत माइनर क्वांटिटी में लेकिन बहुत हीलिंग फ्रीक्वेंसी में, इसको सुनने से हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, एडजस्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे ये चेंज आती है और सेल लेवल पे वो आती है और जीन्स के लेवल पे ये आती है। असल बात यही है कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है, या मनफी सोच, उसमें हवस, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर या मैं या जो भी कह रहे हैं आप, और बेगरज प्यार, बेलौसियत, बेगर्जी उसकी शिफा है, बेगरज प्यार जो है। अब उसमें ये ज़रूर होता है जब ये काम करना शुरू करते हैं, जो लोग भी आगे ठीक होते हैं, थोड़ा शुरू में ये लगता है कि शायद अब एक गिद्दड़ सिंगी हमारे हथे आ गई है, अब दुनिया के सारे मसले हल हो गए, हमारा अपना कोई भी मसला होगा हम सूरह रहमान सुनेंगे तो आखिर ठीक हो जाएगा। रूल्स नहीं बदलते, जहाँ से बंदा डेविएट करता है वहाँ से फिर फंस जाता है। 2 बार इसमें से निकाला जाता है, उसके बाद ये ATM मशीन भी नहीं चलती, बंदे को अपने आप को ठीक करना पड़ जाता है। वो मैंने देखा है कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ना, वो फिर खुद डंडे से होना शुरू हो जाती है। कहा जी आप किसके साथ हैं? पानी इन्हें दीजिएगा। आप किसके साथ हो? बैठ जाओ। किस इरफान के साथ? वो नलायक खुद बाहर खड़ा है और तुम्हें अंदर भेजा हुआ है उसने। बैठा हुआ था, मैंने तो उसे 7 बजे कहा था कि इधर आके बैठे। इरफान और असल में इसकी सिस्टर है नजमा। नजमा तुम्हारा ये भाई है या ये मिसबा का भाई है? ये मुझे फ़ोन पे तारुफ दे रहा था मैं मिसबा का भाई हूँ। मैं कहा यार मैं ही बूढ़ा हो गया, मेरी याददाश्त जो है ना चेंज हो गई है। डॉक्टर नजमा भी अब MBBS डॉक्टर हैं। इनके वालिद साहब को CA प्रोस्टेट मेटास्टेसिस था और जब इन्हें जवाब हो गया हर तरफ से, तो उस वक्त इन्होंने कहीं नेट से देख के शायद मुझे कांटेक्ट किया था। इनकी वीडियोस तो पढ़ी हैं अपनी नरेशन, लेकिन इसमें ये भी हो जाता है जब काम होता है घर सारा कम ही होता है जो माने। ये माशाल्लाह वैसे सादात है। अब उस वक्त इनके घर में कुछ और मसले थे बड़े। सादात का कई बार मैंने देखा ये आपस में, चूँकि एनर्जी बहुत ज़्यादा इनकी होती है, वो आपस में भी एक दूसरे को जो है ना वो करंट मार दिया होता है इन्होंने और आपस में फंस गए होते हैं। तो नजमा अब इतनी सादा दिल हैं कि अब इन्होंने जो ही वो वाले साहब के रिज़ल्ट्स बेहतर होने शुरू हुए, इन्होंने 1 to all हर बंदे को मेरा फ़ोन मिलाना और आ जाना। सारा कोई 8-10 बंदे घर के, भाई भाभियाँ,
ये अम्मी भाभियाँ तो नहीं, भाई और भतीजे भतीजियाँ अम्मी सारा। मैंने ऐसे बथेरा कहा कि पुत्र ये घर वाले आखिर च मानते होंगे ने, मक्के वाले आखिर में मानते हैं। सबसे पहले जो है ना, ये अगर तू मान गई आगे काम कर, घर से बाहर बताओ। और तुम तो सादात हो सारे, तुम्हारे घर की चीज़ है, घर वालों को बता दो, करना है कर लें। लेकिन नहीं, इसने मुझे पीर बना के छोड़ा। उन बेचारों को जेलम से गाड़ी में पकड़ा और इधर ले आई। बाहर भाई थे एक दो इसके, कुवैत में, कोई लंदन, वहाँ भी शोर डाल दिया। और वाकई मुझे जान छुड़ानी भी नहीं आती। अब मसला ये होता है कि आप अगले बंदे को बताते हैं कि सिरा यहाँ से है, अब वो डोर सुलझाना ही ना चाहता हो या मज़ीद उलझाना चाहता हो तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। और आपको भी 2 चांस दिए जाते हैं उसको बताने के, उसके बाद आप भी करना यार तू पासे हो। लेकिन ये सारे ऐसे जज्बाती बच्चे हैं कि इन्हें मैं लाख कहता भी रहूँ कि यार जो मैं बता रहा हूँ कर लो, लेकिन फिर इनका प्यार मोहब्बत जज्बा सारा यही होता है कि अगर हम बाहर बता रहे हैं तो हम घर वालों को क्यों ना फ़ायदा लें। घर वाले, हर बंदे का अपना अपनी अंडरस्टैंडिंग और लेवल होता है, हर बंदा अपनी फ्रीक्वेंसी पे जाके समझता है। और सादात में तो हर बंदा सैयद होता है। कितने सुने करदियाँ की गल, वो भी काकी की या किसी मेरे जैसे नकम्मे की, जो ना सैयद है ना कोई पीर है ना कोई बाबा है, उसकी कौन सुनेगा, उन्हें पता भी कुछ नहीं। फिर ऐसे भी चेक कर लिया जाता है। ये आप लोगों को सिखाने के लिए कह रहा हूँ। 4-5 माह पहले ये जो आप लोगों को फर्स्ट काला फाट जो है ना, दुआ के सिलसिले में बार बार सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। कई बार आप लोगों को समझ नहीं आती है। कुछ दिन पहले भी आपने देखा था, बड़ी आराम से बात करते करते एकदम मैं कोई आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अपनी सफाई नहीं दे रहा, ये आपको बता रहा हूँ जो सेल्फ एक्सपेरिमेंट है। आप में से कुछ के साथ ऐसे होता है, फिर परेशान भी होते हैं, लेकिन उसे फूंडे खानी में नहीं करना होता या डेलिब्रेटली नहीं करना होता, लेकिन जो हो जाता है। तो अचानक बात करते करते मैं किसी बात पे अप्रैली गुस्से में आया, गाली भी मेरे मुंह से निकली। गाली मैंने बिल्कुल नॉन कंसर्न बंदे को दे दी, जिसे कसूर कोई नहीं था, वो इधर खड़ा है, कसूर इधर वाले का, गाली इधर दे रहा हूँ। यह एक अजीब सा हालत हुई मेरी। इसी तरह आज से 4-5 माह पहले दुआ में मैं आई था, थोड़ा मेरे से ज़्यादा वैसे ज़िरवा ने याद रखा है, बड़ी बात है। तो कल ज़िरवा ने मुझे रात को मैसेज किया, लिंक एक शेयर किया कि सर ये देखें, ये वही खातून है जो आपने मेरे साथ बुरके में थी, दूसरे कमरे में भेजी थी। तो ये माशाल्लाह ठीक हो गई हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। मैंने वो वीडियो भी देख ली, मुझे वो बंदी भी नहीं याद आई पहले तो, क्योंकि मैंने उन्हें बुरके में टोटल निकाब में देखा था। उसमें वो मीडिया कोई चैनल अपना रन कर रही थी, काफ़ी पॉपुलर, और उसमें कोई वो प्रोग्राम अपनी कोई जो भी था वो कर रही थी, वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी। आजकल ये भी बहुत से लोगों का अल्लाह ने रोज़गार इस तरह बहाल किया हुआ है यूट्यूब के ज़रिए। तो मैंने इससे फ़ोन कर दिया, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है फाइनल ईयर का, 2-4 दिन बाद फाइनल ईयर इनका FJ वालों का शुरू हो रहा है। तो मैं कहा बेटा ये कौन है, मुझे नहीं याद आ रही। तो उसको मिनो इन याद था, उसने कहा मैं नीचे आपके पास बैठी हुई थी, तो ये बीच में बात टोक के बहुत तकलीफ़ में ये रोई थी, और उन्होंने मेल साइड पे आके इधर बैठी थी, ये मुकम्मल बुरके में थी। उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया था रोते हुए कि मेरी बात सुने, मेरी तकलीफ़ है, मुझे ये है। तो आप तो पता नहीं आराम से बात कर रहे थे, आप एकदम शदीद गुस्से में आ गए थे, और आपने कहा था कि ज़िरवा उसको उस कमरे में ले जाओ, उसको दुआ कराओ और इससे राब्ते में रहना। तो मैं इन्हें दूसरे कमरे में ले गई थी। मैंने कभी इतना ज़ोर नहीं लगा जो मेरा इन पे लगा। मैं इन्हें जो कहती थी वो इनसे होता नहीं था। मैं इनको अपने साथ दुआ कराई, फिर कभी धमाल कराई, कुछ कराई, तो ये ज़िरवा तो इतनी सी है, क्योंकि ये पूरी मेरे पे ही गिर जाती थी, करती कुछ नहीं थी, अगड़ जाती थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर इन्हें दुआ करके तो कहा जी आप चले जाएँ। तो मुझे कहती बाबा इसने मेरे से नंबर लिया। अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता नहीं, मुझे जो डॉक्टर्स कोई कहता था मुझे फाइब्रोमाइल्जिया, कोई कहता था मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एडवांस फॉर्म है, ये ठीक ही नहीं हो सकती। तो आप डॉक्टर हैं, अगर कह रही हैं तो अब ज़िरवा इतनी ईमानदार है कि वो मुझे कल भी बता रही कि मैंने कहा नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो भी 4th ईयर फाइनल ईयर में हूँ। तो उसने मुझे कहा बहरहाल डॉक्टरी को समझती हो, मेरे तो ब्रेस्ट में गिल्टियाँ भी थी और डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। तो मैं तो हैरान हो गई हूँ, ये क्या दुआ आपने बताई है, सुबह से मेरी गिल्टियाँ भी ठीक हैं, ये भी, लेकिन मेरी दर्द थोड़ी सी है। तो मैं इसे फ़ोन पे राब्ते में रही, लेकिन दूसरे वॉइस क्लिप्स ज़िरवा ने मेरे से शेयर किया। तो ये मुझे कह रही हैं कि अब इसकी फ़ीस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ज़िरवा से कहती रही आप आगे बताएं। तो फिर उन्होंने चौथे दिन से कहा जी मेरी तो सारी बीमारी वापस आ गई है। फिर वो ज़िरवा के साथ कुछ राब्ते में फ़ोन पे हैं, उसके बाद गायब हो गई।
अब ज़िरवा बड़ी परेशान कि ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, भाग दौड़ रही हैं, तो ये तो उस दिन ना खड़ी हो सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मैंने कहा कि बेटा आप उनसे फ़ोन पे पहले पूछो वो क्या कहती हैं, और उन्हें बताओ कि मैंने तो आपकी वीडियो देखी है, तो आप तो माशाल्लाह बिल्कुल एक डिफरेंट आदमी है, इंसान है, तो मुबारक हो, आपकी बीमारी ठीक हुई है। कैसे ठीक हुई है? तो वो उन्होंने पहले तो ज़िरवा ने उसे ये नहीं बताया, वैसे कहा कि मैं आपका पूछना चाह रही थी क्या हाल है आपका सर। उन्होंने कहा मैं तो वैसी की वैसी हूँ और आपके इलाज से तो मैं ठीक नहीं हुई, लेकिन आपके जज्बे को सलाम है आप लोगों के, बड़ा आप लोगों ने मेरे किया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं ठीक हुई। इसने फिर आगे से कहा जी कि वो आपकी तो मैंने वीडियो देखी है, तो कह दी कि वो हंसना शुरू हो गई। फिर वो कहने लगी कि मैं तो हॉस्पिटल में ही मेरा भाई एम्प्लॉय है, मैं नाम नहीं लेता, वो अपने नाम से उन्होंने यूट्यूब चैनल बड़ा मशहूर बनाया हुआ है। उन्होंने बताया मेरी तो ARY वालों ने, पता नहीं निदा यासिर ने अपने TV प्रोग्राम, लोग मुझे एक बहुत बड़ी एग्जांपल मेरी देते हैं लाइफ की। तो ज़िरवा मुझे कहती है कि बाबा ये सब क्या था। मैंने कहा बेटा वो जो मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था, जैसे उस दिन मुझे गुस्सा आया ना, तो आप में से 3-4 लोगों ने मुझे बाद में मैसेजेस किए, एक ने फ़ोन किया, ज़्यादातर ने मैसेजेस किए, 1-2 ने वैसे मिल लिया मेरे से आके कि सर वो मुझे इजाज़त दे दें, मेरा ना आपके साथ वो बॉन्ड टूट गया है, मैं आपके बारे में अब उस तरह सोच नहीं पा रहा, वो आपने जो उस दिन हरकत की है मेरे कोई ख्यालात और हैं, तो आपने तो औरत को गाली दे दी और बेगुनाह को दे दी। तो मैंने कहा ठीक है, एक को मैंने प्यार से समझाया, मैंने कहा जो भी आप फील कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात, उन्होंने कहा जी मैं अजीब सा, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा क्यों है। तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा जो भी है। बाद में उनका मैं खैर मैसेज आया कि सर आपसे बात करते साथ ही मैं ठीक हो गया हूँ। बाकी 3-4 से मैंने माफ़ी मांग ली, लेकिन आप लोगों को बताना ये है कि वो जो गुस्सा मुझे आ रहा था वो सही आ रहा था। ये वाले वाक़े की नहीं मैं बात कर रहा, मैं जो उस खातून की जब दुआ आप कराते हैं ना किसी को आते हैं, इसमें भी आएंगे लोग बरूपिया बन के, मीडिया का दौर आ गया ना, और ऑब्वियसली जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा, मैं खुद एक बहुत बड़ा बेरूपिया हूँ, और फ्रॉड तो ऐसी किस्में हैं। तो फिर जो लोग कहते हैं हमने हक़ और सच अवाम तक पहुँचाना है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कई रूप खुद भरते हैं बेचारे और हक़ और सच की तलाश तक आते हैं। आगे उनका नसीबा, उन्हें हक़ और सच मिलता है या नहीं मिलता है, या मिल के अखथू कर देते हैं, या आगे से कई बार हक़ और सच भी नहीं मिलता। वो अपनी बड़ी शान है ना, वो अपनियाँ मूड वो भी अपने जानता है, देखता है। तो ये आप लोगों के लिए वर्थ लर्निंग है। तो बाद में उन्होंने ऐसे फ़ोन किया कि नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं आऊँगी, मैं तो पूरा फ़ीचर करना चाहूँगी सूरह रहमान पे, डॉक्टर साहब पे। लेकिन मुझे ना आप लोगों से डर बड़ा लगता है, मुझे समझ नहीं आई, उधर भी मुझे डर बहुत आता था। तो उसने कहा जी छड्डो परे, साढ़े तो मिट्टी पाओ, तुसी साड़ी वीडियो की बनानी है, साढ़े तो तुसी ठीक ही नहीं होए, लेकिन जी वीडियो तुसी ला रहे हो ना जिहदे तुसी दौड़े भज्जे फिर रहे हो, ये मैनू बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि मेरी डॉक्टरी च तो तुसी ठीक नहीं हो सकते। तो इसमें तो आप मरीज़ ही नहीं है, और हमें तो आप बुरका विद निंजा स्कार्फ मिली थी, और इसमें आप माशाल्लाह दुपट्टा है और आप हैं और कैमरा है और दौड़ भाग है, ये सारा कुछ चलता है। इसमें फोकस अपने काम पे रखना है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप खुलूसे दिल से मखलूक खुदा का भला कर रहे हैं तो इतना ही काम करें। अगर आप उसको ज़्यादा, आप भी पीर साहब फिर बनेंगे तो जो अजारादार हैं, जो ठेकेदार हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए आपका जितना सा काम है उतना करें। ये आपने भी देख लिया है, जादूगर भी आए, चिल्लों वाले भी आए, मंत्रों वाले भी आए, बहुत बहुत पहुँचे हुए अपने आप को कुतुब और पता नहीं क्या क्या कहने वाले भी आए। आपने ईमानदारी से बात बताई जो है। वैनिटी एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का हथियार है। आप खुद या अपने आप को खुद सताई, खुद परस्ती के चक्कर में पड़ जाएं, या दूसरा आप में हवा भरनी शुरू कर दे, ये बहुत खौफनाक वेपन होता है। स्पेशली अगर आपके ख्याल में भी ये गुजर जाए कि आपको बहुत बड़ा या बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, दुआ की हद तक किसी को शिफा होती है तो आपको खुशी होती है। बीइंग डॉक्टर मेरे लिए ज़ाहिरी बात है, मेरा इल्म जो साथ खड़ा होता है मेरा, उसमें मैं ज़रा ज़्यादा इंजॉय करता हूँ उसको। जो पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट और मैंने आज तक पढ़ी हुई है, जो भी लेटेस्ट चल रहा होता है,
उसमें जब ये कोई भी अनयूजुअल डिजीज़ कोई ठीक होती है, सार्काइडोसिस या कुछ, या उसके बड़ी तेज़ी से रिज़ल्ट अजीबोगरीब आते हैं, ठीक आते हैं, और कई बार कई साल बाद वो रिज़ल्ट्स वापस ख़राब होते हैं। तो वही बंदा आपको मिलता है तो आप उसे कहते हैं कि ऐसे तो नहीं हुआ, आपके मुंह से निकलता है ऐसे तो नहीं हुआ, और वो कहता है आपको कैसे पता चला ऐसे ही हुआ। आप फिर पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे कहीं चलेगी, और डॉक्टरी उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन देगी, साइंस अपनी जगह पे बात करेगी। साइंस गलत नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस छोड़ दें, डॉक्टरी छोड़ दें, बल्कि इसकी साइंटिफिक बेसिस जो हैं वो दुनिया तक पहुँचानी है, और वो हमारी सोच में ही है, शिफा भी और बीमारी भी। जब आप उससे जुड़ जाते हैं जो अल्टीमेट पार है, तो फिर बाकी सारा कुछ ऑटो पे होता रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, छोड़ते जब भी हम छोड़ते हैं, हम अपने ख्याल में उससे जुदा होते हैं, और ये दुनिया के मिट्टी के मादे के चक्कर में, मैं के चक्कर में, मैं मेरा, मैं मेरा, मैंने कहा, मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, या जो बड़ी चीज़ें हैं, मेरी जान, मेरी औलाद, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरे माँ बाप, या मेरा ये दीन ईमान, जो आपकी समझ होती है उस तक। और अगर उसके आगे सारा कुछ रख दें, वो वहाँ से आपको नवाजता है जो आपकी सोच समझ से आगे बात होती है। इश्क में हो पहले जाता है, एक्सप्लेनेशनें बाद में बनती हैं। इल्म और अकल पहले थ्योरियाँ बनाती है, तजर्बे करती है, एक्सपेरिमेंटेशंस करती है, हाइपोथेसिस बनते हैं, फिर कुछ चीज़ें प्रूव होती हैं, कुछ नहीं होती। इश्क पहले करके दिखा देता है, फिर दुनिया उसके ऊपर थीसिस लिखती रहती है। ये ऐसे है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल